महाभारत में द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कैसे हुई और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं की। जब हम महाभारत देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो ये हमारे मन में सवाल होता है कि आखिर भगवान ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं की। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके पीछे उनके पूर्व जन्म से संबंधित कहानी है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों की विजय हुई थी और पांडव विजय का उत्सव मना रहे थे। उत्सव मनाने के बाद जब पांडव अपने अपने स्थान पर सोने जा रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आज की रात्रि सोना नहीं है। महाभारत युद्ध में बहुत हत्याएं हुई हैं, बहुत लोग मारे गए हैं। आज हम उनके लिए सोकर नहीं, आज हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को अपने साथ एकांत स्थान में ले गए और वहाँ पे उनसे कहा कि भगवान का ध्यान करें। और विजय की खुशी में पांचों पांडव के पुत्र अपने पिता का बिस्तर जब उन्होंने खाली पाया तो वो कौतूहल बस अपने अपने पिता के बिस्तर पर लेट गए और लेटते ही वो गहरी नींद में सो गए। उसी समय अश्वत्थामा बदले की आग में जलता हुआ आया और पांडवों को मारने की मंशा से वो पांडवों के शयन कक्ष में घुस गया। उसने देखा कि पांचों पांडव लेटे हैं। जो पांडव के पुत्र थे वो हूबहू अपनी पिता की तरह ही थे, इसलिए अश्वत्थामा उन्हें पहचान नहीं पाया और पांडव समझकर सोते हुए उस हत्यारे ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या हो गई, उनकी रक्षा नहीं हो सकी। इसके लिए उनके पूर्व जन्म की कहानी है। पूर्व जन्म के श्राप के कारण उनकी हत्या हुई। आइए हम द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनके पूर्व जन्म की कहानी सुनते हैं। पांचों पुत्रों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा एक युग पूर्व ही लिखी जा चुकी थी। वह त्रेता युग का समय था और इस समय सूर्यवंश के महाप्रतापी, महादानी, लोकप्रिय राजा हरिश्चंद्र का शासन था। राजा हरिश्चंद्र अपनी बात के और अपनी सच्चाई के पक्के माने जाते थे। सत्य की जब जब चर्चा की जाती है, राजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाता है। राजा हरिश्चंद्र सच बोलने और वचन पालन करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली थी। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुनी। वे स्वयं इसकी परीक्षा लेना चाहते थे। राजा हरिश्चंद्र हर हालत में केवल सत्य का ही साथ देते थे और सत्य ही बोलते थे। अपने इस निष्ठा की वजह से कई बार उन्हें बड़ी बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने किसी भी हाल में सत्य का साथ नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र एक बार जो प्रण कर लेते थे उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके छोड़ते थे। ऋषि विश्वामित्र हर तरह से राजा की परीक्षा ले रहे थे, अति कठोर परीक्षा ले रहे थे। तब प्रजा तो उनसे नाराज थी ही, ऋषि विश्वामित्र से देवता भी इस अत्याचार को सहन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में जब एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को मारने के लिए छड़ी उठा ली, तब उस समय विश्वदेव उनका यह अपमान सहन न कर सके। वे साक्षात प्रकट होकर ऋषि विश्वामित्र को बुरा भला कहने लगे। ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधी थे और उस समय तो वह देवताओं की इच्छा से ही राजा की परीक्षा ले रहे थे। वे विश्वदेवों का उलाहना सहन न कर सके और अपने कमंडल से जल लेकर उन पर फेंकते हुए श्राप दिया कि तुम सब मनुष्य रूप में जन्म लोगे और मनुष्य होकर ही तुम जानोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि तुम सब केवल
एक जीवन ही मनुष्य के रूप में काटोगे, उसके बाद वापस अपने विश्वदेव के रूप में आ जाओगे। पर मनुष्य होकर भी तुम्हें ना तो विवाह का सुख मिलेगा और ना ही संतान का, ना ही राजपाट का। कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र के श्राप के फलस्वरूप ही द्वापर युग में इन पांचों विश्व देवों ने द्रौपदी के गर्भ से जन्म लिया। श्राप के कारण ही उन्हें लंबी आयु नहीं मिली और इतने शक्तिशाली पांच पिता और भगवान श्री कृष्ण जैसे महानायक का साथ मिलने के बावजूद भी वे महाभारत में मारे गए। धोखे से मारे गए हैं, लेकिन मारे गए। युद्ध में अश्वत्थामा ने इन सब की हत्या कर दी थी। बाद में ये सभी वापस देवलोक चले गए। ऋषि के श्राप के अनुसार ही इन पांचों को राजपाट का, ना विवाह का और ना ही संतान का कोई सुख मिला। इसी श्राप के फलस्वरूप ही, इसी श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने इनकी रक्षा नहीं की, क्योंकि इनकी उम्र इतनी ही थी। ये इतने समय के लिए ही धरती पे गए थे और इसके बाद इतने समय के बाद इन्हें वापस देवलोक में जाना था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की रक्षा नहीं की। इस कहानी को सुनने के बाद हमारे मन में एक जो संशय, एक संदेह रहता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों की हर तरह से रक्षा की। अगर ये कहानी, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।